Hey guys, welcome to my YouTube channel Ideological One Destination for All Information। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और हाल ही के कुछ दिनों में ये कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तक भी पहुंच चुका है मुद्दा, यानी कि जो है राजनीतिक मोड़ की तरफ भी पहुंच चुका है। और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर, जो अभी फ़िलहाल में पिछले 2-3 दिनों में इसके ऊपर पेटिशन भी डाली गई है कई सारे एसोसिएशन के द्वारा, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का जो इशू है वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एससी को अप्रोच किया, यानी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और सुप्रीम कोर्ट को ये गुहार लगाई है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें। अभी देखिए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये क्या होता है। तो देखिए, ये एक लैटिन वर्ड है और ये हमारी जो जुडिशरी सिस्टम में मैं कहूँ सबसे अच्छा जो कोर्ट की पावर है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या कोई भी एग्जीक्यूटिव का काम ऐसे करती है या कोई गवर्नमेंट ऐसा काम करती है और फिर उसके बाद कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है, किसी भी कोर्ट को, हाई कोर्ट को अप्रोच करती है किसी भी इस फैसले को बदलने के लिए या फिर किसी और चीज़ को करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, या मैं कहूँ जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उस फैसले को बदल सकती है, उसके ऊपर कुछ ऑर्डर दे सकती है, या वो इसके लिए कोई भी जो डिमांड है, कोई भी रिपोर्ट की, स्टेटस रिपोर्ट की कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगाई है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला करें। अब फ्रेंड्स, ये जो पूरे 800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये सब जो है कलेक्टिवली एसोसिएशन के द्वारा ये पेटिशन फाइल की गई है और उन सारे स्टूडेंट्स ने इस पेटिशन को सपोर्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लेटर पेटिशन है वो फाइल किया गया है नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ 809 स्टूडेंट्स। और ये मामला जो है ये सीधा CJI एस ए बोबडे और बाकी जो जजेस हैं इसके ऊपर डिसीजन करने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो आप देख सकते हैं जो पेंडेमिक के दौरान जो दिन पे दिन जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ, यानी हर दिन लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मांग है अब उठने लगी है। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तानवी दुबे जो कि एडवाइज़र हैं AISA की और स्टूडेंट भी हैं। उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, ठीक है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में। और जो इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन की वो हम जानते हैं, हम इसको इग्नोर नहीं करें, लेकिन यहाँ पे जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट, और स्टूडेंट जो हैं अपनी अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं कॉलेज एडमिशन में, क्योंकि जो एडमिशन की डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके से जो दिन पे दिन जो हमारा जो पोस्टपोन इतना ज़्यादा वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम की तरह हो गया और अब तो और कंपार्टमेंट का और लंबा खींच रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉलेज एडमिशन में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ यहाँ पे पर्सनली कुछ पॉइंट शेयर कर देता हूँ जो कि एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे शेयर किए गए हैं, या मैं कहूँ रखे गए हैं सामने सुप्रीम कोर्ट के। उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो एसोसिएशन के द्वारा रखा गया है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर। यहाँ पे कहा गया है कि ये पूरी तरीके से वायलेशन होगा हमारी राइट टू हेल्थ का और साथ साथ में हमारी राइट ऑफ लाइफ का, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंश्राइन है और हमारा जो फंडामेंटल राइट भी माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिए गए हैं हेल्थ, सेफ्टी, फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी के। और ये भी सबमिट किया गया है कि जो हमारे कोविड-19 के जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है दिन पे दिन, और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी ये कहा है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो हमारे कंट्री में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इन सब को लेकर ये पहला पॉइंट रखा गया है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के आगे वो ये है कि देखिए, यहाँ पे पूरा अभी तक हमारी हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कंपार्टमेंट एग्जाम कराना बहुत बड़ा रिस्क होगा। और इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी बेसिक प्रिंसिपल है उस पर भी चोट पहुँचेगी, और ये एक तरीके से बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी हमारे लिए हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम ऑफलाइन एग्जाम कराने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इससे जाहिर सी बात है हमारा जो भी रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये भी इन्होंने रिस्पेक्टफुली सबमिट किया है कि जो देखिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अगर हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत भी होने वाली है। और इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि अगर ऑफलाइन में हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से गवर्नमेंट से हमें कई सारे इशारे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए खाली स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स, टीचर और स्टाफ मेंबर भी यहाँ पे इस रिस्क में आ सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए कई सारे स्कूलों को यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से तो आपको पता ही है जब एक स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है तो एग्ज़ाम कराना इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगला जो पॉइंट रखा गया है वो ये है कि ये बहुत अनजस्ट होगा कि अगर हम इस प्रॉब्लम को नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें, जो कि हमारे हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको फेस करनी पड़ रही है अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करें। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कई सारे गाँव के इलाकों में या कई सारे ऐसे इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज़, जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पाता, तो इसमें हज़ारों से ज़्यादा, और कई जगह ऐसे हैं जो जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं पहुँच पाता, तो इसमें हज़ारों से ज़्यादा स्टूडेंट्स की परेशानी जो है सामने आ सकती है। और देखिए, जो भी मॉडल सजेस्ट किया जा रहा है वो पूरी तरीके से
लाखों स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कई सारे जो कॉलेजेस हैं उन्होंने एडमिशन जो क्लोजर डेट है वो अनाउंस कर दी है। और अगर मैं बात करूं ऑनलाइन क्लास की, कई सारे स्टूडेंट्स के लिए वो भी प्रमोट हो चुके हैं और उनकी स्टार्ट भी हो गई है ऑनलाइन क्लास कई सारे स्टूडेंट्स में, कई सारे स्कूलों में। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ ये पूरे स्टूडेंट्स की लाइफ को बर्बाद कर सकता है कंपार्टमेंट एग्जाम। ये जो पॉइंट है ये रखा गया है। अगला जो पॉइंट वो रखा गया है वो ये है कि यहाँ पे देखिए जो भी डिसीजन लिया गया है सीबीएसई के द्वारा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को कई सारे मेंटल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इन सब को फेस करना पड़ रहा है और हो सकता है ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम तो वैसे भी आपको बोर्ड एग्जाम में खिंचता हुआ मिला, अब यहाँ पे कंपार्टमेंट में भी देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट जो हैं वो मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी, स्ट्रेस और इन सब से गुजर रहे हैं और कोई भी यहाँ पे क्लैरिटी सीबीएसई की तरफ से नहीं आ रही है शेड्यूल को लेकर, डेट शीट को लेकर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं पूरी कंट्री में वो एक तरीके से उनके सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, उन्हें कुछ नहीं पता किस तरीके से एग्ज़ाम कराया जाएगा, कब कराया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉलेजेस को भी देख के लेना चलेगा कि उनका जो एडमिशन है वो भी क्लोज़ हो रहा है। देखिए जो डिसीजन लिया गया था कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर, जो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया था कि हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी लेंगे, वो पूरी तरीके से भी इन्होंने कहा है एसोसिएशन ने कि एमएचए के गाइडलाइंस के खिलाफ है। और एमएचए की गाइडलाइंस खुद कहती है कि जो स्कूल है वो 31 अगस्त तक जो है वो बंद रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसलिए जो डिसीजन है सीबीएसई के द्वारा वो मनमानी तौर पे माना जाएगा। जब कंट्री पूरी तरीके से यहाँ पे थर्ड फेज ऑफ अनलॉक में जाने वाली है, जो कि हमारा शुरू होने वाला है 1 जून से, और कई सारे स्टेट्स ने जैसे महाराष्ट्र हो गए, वेस्ट बंगाल, केरला, मध्य प्रदेश, इन सब ने अपने अपने स्टेट में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है, क्योंकि केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं वायरस की वजह से। इसलिए इस परिस्थिति में जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है वो कराना इम्पॉसिबल है और इम्प्रैक्टिकेबल है। अब यहाँ पे देखिए मैं अपना ओपिनियन अगर आपको बताऊँ तो मैं तो कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, अगर यहाँ पे कोई भी सरकार की तरफ से या सीबीएसई के ऑफिशियल देख रहे होंगे, कि देखिए जब आप बोर्ड एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर सकते हैं और इसको लेकर आप यहाँ पे प्रमोशन भी कर सकते हैं, तो आप इसी तरीके से और भी अपने तरीके से जो भी आपकी स्कीम है उसको अपना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को प्रमोट कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने जो पॉइंट आपको दर्शाए हैं ये सारे के सारे एसोसिएशन के द्वारा आगे रखे गए हैं और ये मैं भी इन सबको सपोर्ट करता हूँ। तो प्लीज़ आप इस पर फोकस करिए और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आगे ज़्यादा तक पहुँच पाए और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर मदद हो पाए। तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सारी की सारी चीज़ों की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।